ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे काम नहीं चलने वाला। सरकार को भी ध्यान देना होगा। और 1500 रुपये लेके भी हमने 5 साल सेवाएं दी हैं। आजकल अगर कोई कहीं भी काम प्राइवेट करने जाता है तो वो पहले अपनी सैलरी बोलता है कि भाई हमें कितने दोगे। जब कोई भी बूढ़ा होता है तो उसको एक कर्मचारी को, अधिकारी को एक पेंशन ही सारा होता है। अब एक उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि कर्मचारी, अधिकारी, हमारे शिक्षक मेहनत और लगन से पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट करना ये हम शिक्षकों का काम है, और सरकार ने बड़े बेहतरीन प्लानिंग से इसको तैयार किया है। क्योंकि देश हम सबका बराबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी को एक एक घर घर तक ले जाएं। और हमारे अभी शिक्षकों ने पिछले दिनों बहुत मेहनत की, जो एनरोलमेंट ड्राइव चली, कि सरकार की पॉलिसीज का लाभ बताया जाए कि स्कूलों में क्या है। आपने मीडिया में कवर किया होगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा, और इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये हैं अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो है उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, और उसी के साथ ये यूटी प्रेसिडेंट है JKTA के भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी भूपेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 24 मार्च को पार्लियामेंट लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक कमेटी गठित करने की बात की गई थी OPS के लिए, और उसका जो ऑर्डर है वो 6 अप्रैल को निकलता है। और क्या मानते हैं कि ये जो कमेटी गठित की गई है रिव्यू के लिए, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है? क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमारी शिक्षकों की, कर्मचारियों की समस्याओं को उजागर करते हैं। और इसी के साथ आज मैं परशुराम जयंती की बधाई देना चाहता हूं सभी हमारे देशवासियों को, और इसके साथ ही रमज़ान की भी बधाई। जो आपने बात कही जो पेंशन को लेकर, चूँकि आपको पता है कि पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और हमने बड़े शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए। हमने पीसफुली कि हमारा जो बुढ़ापे का सारा है, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जब हम बूढ़े होंगे, जब कोई भी बूढ़ा होता है तो उसको एक कर्मचारी को, अधिकारी को एक पेंशन ही सारा होता है। अब एक उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि हमारे देश की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा, इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जो 6 अप्रैल को हुआ, उसमें 4 सेक्रेटरीज हैं। उन्होंने कहा कि ये कमेटी रिव्यू करेगी जो NPS है, इसमें क्या कमियां हैं, हम क्या शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों जो देश के लाखों हैं, 70 लाख से ज़्यादा, इनको क्या बेनिफिट इसमें दे सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का कि सरकार को ये पहले करना चाहिए था, क्योंकि कर्मचारी, अधिकारी, हमारे शिक्षक मेहनत और लगन से पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आप कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें तो उसको इम्प्लीमेंट करने में शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। तो एक चीज़ हम मान रहे थे पेंशन की, अब हमें उम्मीद जगी है कि इन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनसे भी आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप भी जल्द इसके ऊपर फैसला करें, और जो पेंशन हमारे देश में कई वर्षों से चलती आ रही थी, पुरानी पेंशन, उस पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल करें। हम नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों में रहें, हम लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हम भी भारतवासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, जितने सारे लोग हैं, जितने शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को छोड़ के पॉलिटिशियंस हैं, बाकी लोग हैं, जितने वो नागरिक हैं, बराबर के हम हैं। इस देश को मजबूत करने में अगर राजनीतिक लोगों का योगदान है तो उसका कहीं ज़्यादा योगदान शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों का है। हम नहीं चाहते कि हम धरने प्रदर्शन करें, लेकिन जो हमारा हक है, अगर आज 1 लाख सैलरी लेने वाला, 2 लाख सैलरी लेने वाला हमारा शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी जब रिटायर रोते रोते घर जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि बुढ़ापे में उसको सरकार ने तंग किया ना, रोते रोते क्यों घर जाना है उसने। तो सरकार ने जो पहल की है, हमें उम्मीद जगी है कि माननीय देश के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश हित में काफ़ी ऐतिहासिक फैसले किए हैं, हमें उम्मीद है कि पेंशन का भी फैसला जो है वो बहुत जल्द करेंगे, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के
लाखों कर्मचारी, वो दिन दूर नहीं है। हमें लग रहा है कि लोगों का संघर्ष है। आपने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली में हमने प्रदर्शन किए, हमने जम्मू में प्रदर्शन किए, इसके लिए हमने ज्ञापन, जो भी कभी भी मंत्री जम्मू कश्मीर की तरफ आए, चाहे वो बैक टू विलेज हो, चाहे अन्य तरह के प्रोग्राम्स हों, तो हमने ज्ञापन उनको भी डेपुटेशंस के रूप में हमने दिया कि हमारा सहारा जो है बुढ़ापे का वो शीघ्र दिया जाए। तो शायद आवाज़ दिल्ली तक, पेंशन की आवाज़ दिल्ली तक पहुंची है, नतीजन एक कमेटी का गठन हुआ है और कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि पुरानी पेंशन जो है वो हमें शीघ्र सरकार की तरफ से मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन की जो बात चल रही है, तो काफ़ी हद तक इन्हें उम्मीदें हैं कि फैसला जो है इनके हक में होगा और काफ़ी फ़ायदा जो है वो टीचरों को मिलने वाला है। और ख़ासकर बात करें तो अगर कोई भी शख्स की बात करें किसी भी, तो अगर वो 60 साल तक 60 ईयर तक सेवाएं देता है और उसके जब अंत में उसकी जब विदाई होती है, वहाँ पे रिटायरमेंट होती है, तो उसके बाद अगर कुछ ना मिले तो कितनी मायूसी होती है, क्योंकि पूरा परिवार उस शख्स के ऊपर डिपेंड होता है। और शायद जिस तरह से उन्होंने कहा कि शायद कुछ ना कुछ इसका जरूर अच्छा निकल के आएगा। अगर बात करें भूपेंद्र जी, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, क्या लगता है कितनी हद तक वो सही है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और बड़ी बात है कि ये इसका केंद्र बिंदु भारत है। यानी ये जो पॉलिसी है ये भारत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लाई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट करना ये हम शिक्षकों का काम है और सरकार ने बड़े बेहतरीन प्लानिंग से इसको तैयार किया है। और इसमें जैसे 3 साल का बच्चा स्कूल आना, बिल्कुल छोटा बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित क्यों रहे। आपने देखा होगा कि जहां अनपढ़ता इतनी ज़्यादा है, 7 साल 8 साल का बच्चे पहले स्कूल छोड़ते थे, तो सरकार ने एक बेहतरीन पॉलिसी लाई है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना ये हम शिक्षकों का काम है और हम कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ा संगठन जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, 20 जिलों में हमारे सदस्य हैं। हमारे इश्यूज़ हैं सरकार के साथ, हमारे इश्यूज़ तो हैं सरकार के साथ, लेकिन इश्यूज़ के साथ साथ जो हमारा एक दायित्व बनता है, मैंने पहले कहा कि ये समाज जितना राजनीतिक लोगों का है, जितना बाकियों का है, उतना जो हम शिक्षकों और कर्मचारियों का है। तो हमारा जो दायित्व बनता है हम उससे एक्स्ट्रा करते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से हमारे टीचर्स वीडियो वायरल होती हैं कि वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दे रहे हैं या एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं स्कूलों के अंदर कि जो उनको प्रोवाइड नहीं की हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो उसके बावजूद भी कर रहे हैं। तो शिक्षक कहीं ना कहीं अपनी एक्स्ट्रा दे रहे हैं समाज के लिए कि हमारा भारत, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा समाज बेहतर बन सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमने बच्चे को एक अच्छा शिक्षक, तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी तो उसको बनाना है, हमने एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक अच्छा देशभक्त बनाना है। हमारे देश इतिहास भारत में क्या क्या हुआ है, पहले कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारी संस्कृति क्या है हमारे देश की। अगर आप देखें पहले भारत विश्व गुरु था, कैसे था, उसके बाद क्या क्या हुआ। जब बच्चे के अंदर पूरी क्वालिटीज़ हमने उसको देनी है बच्चे, यानी बच्चे के अंदर एक जैसे उसका चरित्र निर्माण करना है, जैसे हमने उसने अपने गांव के अंदर, उसने अपने घर के अंदर प्रबंध कैसे करना है किन चीज़ों का, वो हम दे सकते हैं। जैसे ग्रामीण के अंदर, गांव के अंदर कैसे रहना है, रहन सहन कैसा है। तो बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसके जो संस्कार हैं उसको एक अच्छी शिक्षा और उसके साथ साथ एक शिक्षा की आध्यात्मिक शिक्षा ये कैसे उसके अंदर हमने भरनी है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इसको सारे मिलके, ये पॉलिसी सरकार का काम है लाना, लेकिन उसको पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट करना, ग्रास रूट लेवल पे ले जाना। मैंने पहले कहा कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम सबका ये दायित्व बनता है, क्योंकि देश हम सबका बराबर है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी को एक एक घर घर तक ले जाएं। और हमारे अभी शिक्षकों ने पिछले दिनों बहुत मेहनत की, जो एनरोलमेंट ड्राइव चली, कि एक सरकार की पॉलिसीज़ का लाभ बताया जाए कि स्कूलों में क्या है। आपने मीडिया में कवर किया होगा और बहुत से स्कूलों ने ये किया, बहुत से स्कूलों ने रैलीज निकाली, उन्होंने बताया क्या क्या लाभ है और मोस्ट क्वालिफाइड स्टाफ हमारा लगा है। अब जितने भी लगे हैं, जिस स्कूल में जितने भी हैं, ये जो सरकार ने पोस्टें कुछ वेकेंट है, मैं ये भी अनुरोध करूंगा सरकार से कि यहाँ पे कोई ZDOs की पोस्टें खाली हैं, हेडमास्टर्स की हैं, यहाँ पे कुछ मास्टर्स की पोस्टें खाली हैं, टीचर्स की पोस्टें खाली हैं, यहाँ पे कुछ अपने हमारे 4th क्लास की, इनको भरा जाए, इन पोस्टों को भरा जाए ताकि पूरी एक ट्रांसपेरेंसी हो। क्योंकि अगर एक स्कूल में आप देखेंगे जहाँ 100 बच्चे होंगे, 2 टीचर होंगे, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। सरकार को भी ध्यान देना होगा और शिक्षक जम्मू कश्मीर के मेहनत और लगन से, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब 1,000 रुपया 1,500 रुपया सैलरी लेते थे। एक संघर्ष से हम निकले हुए लोग हैं। 1,500 रुपये लेके भी हमने 5 साल सेवाएं दी हैं
आजकल अगर कोई कहीं भी काम प्राइवेट करने जाता है तो वो पहले अपनी सैलरी बोलता है कि भाई हमें कितने दोगे। तो हम पढ़े लिखे लोगों ने, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, एमएड बीएड, 1500 रुपया लेके और 5 साल हमने अपनी सेवाएं दी। उस जगह पे स्कूल खोले जहाँ मवेशी भी नहीं जाते थे, जहाँ लोग भी एक दो नहीं जाते थे, डरते थे कि शायद कोई जंगल में हमें कुछ खा नहीं जाएगा। तो उस जगह पे हमारे शिक्षकों ने स्कूल खोले और ये सारे शिक्षक बधाई के पात्र हैं। और जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि गांव-गांव तक शिक्षा का एक प्रभाव बढ़ा है, शिक्षा का एक साधन जो है वो बढ़ा है। और आज हर गाँव के अंदर जिस तरह से शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है, हम लोगों ने काम किया है मेहनत और लगन से उस समय। और आज तो हमारे लोग लगभग हेल्दी सैलरी ले रहे हैं और हम का दायित्व बनता है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ग्रास रूट लेवल पे अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर देश हमारा आगे बढ़ेगा, भारत देश तभी आगे बढ़ेगा जहां हर एक बच्चा शिक्षित होगा। शिक्षा इतनी ज़रूरी है और हमारे शिक्षक एक्स्ट्रा भी ड्यूटीज़ देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा, धन्यवाद भी करता हूं उनका, कि हम शिक्षकों को ये नहीं समझना चाहिए कि हम सरकारी नौकर हैं। हम इस समाज के गुरु हैं। हम इस भारत को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करें, अपनी सेवाएं दें और ये हम कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द आपको इसमें बदलाव भी दिखेगा। बहुत जल्द जो एजुकेशन पॉलिसी है बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। और एक बार पुनः मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि सरकार भी कहीं ना कहीं अपने शिक्षकों का, अपने कर्मचारियों का, अपने अधिकारियों का ख्याल रखे, ध्यान रखे। जो उनकी समस्याएं हैं जेन्युइन, उन समस्याओं का जरूर ध्यान रखें। जैसे पेंशन हमारी समस्या है तो एक उम्मीद हमें जगी है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे देश के लोकप्रिय नेता, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर फैसला लेंगे। और इसमें 70 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस समय हैं और आने वाले समय में हमारे बच्चे भी हैं। तो एक कैलकुलेशन लगा दी जाए तो ये करोड़ों में बनती है। तो लिहाजा पुरानी पेंशन शीघ्र हमें उम्मीद है बहाल होगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम पूरी कोशिश करेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे इसको हम सब मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी शुक्रिया। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक शिक्षक, जी हाँ, एक शिक्षक जो होता है वो एक विद्यार्थी का रोल मॉडल होता है, एक नायक होता है। क्योंकि विद्यार्थी जो है वो अपने शिक्षक से काफ़ी कुछ सीखता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलता है। और एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है जो विद्यार्थी होते हैं उनको समाज में लाने के लिए। और खुलकर बात इन्होंने की ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के बारे में। तो हम आगे भी इनसे इसी तरह की मुलाकातें करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।